नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं फास्टैग से होने वाले फायदे की, नुकसानों की, क्यों इसे सरकार ने 15 जनवरी 2021 से सभी जगह पर कंपलसरी कर दिया है। क्या ये आपके और हमारे कीमती समय को बचाने के लिए है, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन से छुटकारा पाने के लिए, या फिर ये एक स्कैम है जिसमें करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज और खुद सरकार भी शामिल है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले फास्टैग क्या है और क्यों कैसे वर्क करता है इसको समझ लेते हैं। फास्टैग एक चिप की तरह है जो आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा होगा और जब इसके अंदर एक क्यूआर कोड होता है, जब आपकी गाड़ी जो है टोल प्लाजा पे जाएगी तो टोल प्लाजा पे ऊपर जो मशीन होती है वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगी और स्कैन करने के बाद गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके खाते से या आपका जो कार्ड है उससे पैसा डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आपका यहां पे समय भी बचेगा और आप कैश के जो लेन देन है उससे बच जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। अब ये वर्क कैसे करती है, तो ये RFID सिस्टम पर वर्क करती है। RFID माने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका आपने इस्तेमाल इससे पहले जो मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, मेट्रो स्टेशन पर कार्ड होते हैं, कार्ड को जैसे आप स्वाइप करते हैं ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाता है। इसके अलावा आप मॉल्स वगैरह में भी देखा होगा, आपने मशीन होती है वो प्रोडक्ट के पीछे जो स्कैन करती है QR कोड्स को और ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो मशीन में आ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी वर्क करता है जो फास्टैग है। अब इससे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे होंगे। अब ये जो स्कीम है, ये जो सिस्टम है, RFID सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो चिप है विंड स्क्रीन पे उसे स्कैन करेगा और आप इसको जो है अपने सीधे खाते से भी अटैच करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा डिडक्ट होगा वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, या फिर आप इसमें रिचार्ज भी करा सकते हैं, जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं रिचार्ज भी करा सकते हैं और इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। अब आप इसे बनवा कहां से सकते हैं, तो देश के विभिन्न बैंक जैसे कि SBI है, कोटक है, ICI बैंक है, या फिर NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके जो बिक्री केंद्र है या फिर पेट्रोल पंप्स के बाहर भी आपको ये बिक्री केंद्र मिल जाएंगे जो आपकी गाड़ियों पे इन चिप्स को लगा देंगे और इस तरीके से आप इनको खरीद सकते हैं और अपनी गाड़ियों पर लगवा सकते हैं। अब इसकी रिचार्ज की बात करें तो इसका रिचार्ज किस तरीके से होगा। इसके रिचार्ज के लिए एक ऐप है जहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। माय फास्टैग ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप इसके ना डेबिट से या क्रेडिट से जो है पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसको अपने बैंक अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आप इसको अकाउंट से कनेक्ट करने के बाद आपका जो पैसा होगा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1033, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। अब इस फास्टैग को हमारे देश में कंपलसरी क्यों कर दिया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सरकार ने इसके क्या क्या फायदे गिनाए हैं। सबसे पहला तो है समय का। मई 2014 में नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बताया कि हमारे देश में ट्रक्स टोल प्लाजा पर 70 मिनट रोजाना खर्च करते हैं। यहीं अगर विकसित देशों की बात करें तो यहाँ जो ट्रक्स वगैरह हैं वो टोल प्लाजा पर मुश्किल से 5 मिनट खर्च करते हैं। यानी कि हमारे देश में अगर विकसित देशों की बात करें तो वहां ट्रक रोजाना 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और हमारे देश में 300 से 400 किलोमीटर। यानी कि हमारे यहाँ पे डिलीवरी बहुत स्लो है और डिलीवरी स्लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था स्लो होगी। ऐसा नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में बताया गया है कि यहां पर खलासी का खर्च और पेट्रोल का खर्च, डीजल का खर्च और कंडक्टर खर्च, इस तरीके से समय की बर्बादी और जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है इन सब रीजंस की वजह से। तो इस समय को 70 मिनट को कम करने के लिए सरकार ने एक आइडिया अपनाया जिसका नाम है फास्टैग। दूसरा यहां पे सरकार ने यहां पे फायदा गिनाया है डिजिटल इंडिया का। बताया गया कि इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आपको कैशबैक भी मिलेगा 2.5% का। तीसरा यहां पे जो फायदा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे, जब आपको यहां पे फास्टैग खरीदना होता है तो उसके लिए 200 रुपीज का चार्ज है जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी 200 आपको देने हैं, वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो सिर्फ चिप लगाने के लिए है। 100 रुपीज का मिनिमम रिचार्ज करा सकते हैं और 1 लाख रुपए का अधिकतम रिचार्ज हो सकता है। तो जो 200 रुपए का जो नॉन रिफंडेबल है, जो आपको वापस नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा फायदा है। अब ये 200 करोड़ फायदा कैसे है ये हम समझाते हैं। अब तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है फास्टैग को अपना लिया है और आगे जो समय बढ़ेगा, आगे आगे धीरे धीरे जो ये 2 करोड़ से और आगे भी बढ़ता जाएगा क्योंकि कंपलसरी हो चुका है देश में, आपको लगवाना ही होगा। जो हाइब्रिड लाइन होती है कि एक लाइन जो हाइब्रिड रखते हैं जिसके अंदर जो है नॉन फास्टैग वाले जा सकते हैं,
तो ये जो लाइन है पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, 15 जनवरी के बाद से ही पूरी तरीके से पूरे देश में बंद हो जाएगा। तो अब ये कैसे फायदेमंद है, अगर 2 करोड़ लोगों ने फास्टैग लगाया है तो 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 200 कितना निकलता है, लगभग 400 करोड़, यानी कि 4 बिलियन का यहां पे फायदा हुआ है। अब ये फायदा किस प्राइवेट कंपनी के पास गया है, किस सरकार के पास गया है, इसका जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है। एक और फायदा इस तरीके से है कि जो टोल प्लाजा पर जो दबंगई होती है, जो सेटिंग करके अपनी गाड़ियां निकाल ले जाते हैं और आपको टोल प्लाजा नहीं भरते हैं, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा, इससे भी निजात पाई जाएगी, क्योंकि उसके बाद सब कुछ जो है वो स्कैन से होगा, वो QR कोड से होगा, वो RFID जो टेक्नोलॉजी है वो जब तक कि उस चिप को रीड नहीं करेगी, फास्टैग वाली चिप नहीं लगी होगी, आपकी गाड़ी पे गेट ओपन नहीं होगा और आपकी गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती है। तो यहां पर जो ये बीच में मुनाफाखोरी कमाई जाती है, जो यहां पर गाड़ी सेटिंग करके निकाल ली जाती है, करप्शन होता है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। इस फास्टैग से हमें कुछ नुकसान भी होगा जो हमें आज दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसका पता लगेगा। कैसे? जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो टोल प्लाजा पे बोलियां लगाकर उसे 10 से 15 साल के लिए खरीदती है और फिर गाड़ियों से जो पर्चियां मिलती है, जो पैसा मिलता है, उससे वो अपने कैश पैसे को रिकवर करती है। अब यहां पे होगा क्या, अब यहां पे उनके लिए कुछ खर्च भी है, उनका महीने का कुछ खर्चा भी होता है। कैसे खर्चा होता है? अगर एक टोल प्लाजा पर 8 लाइन लगी है, 4 जाने की और 4 आने की, सभी ऑटो लाइंस में, सभी ऑटो के अंदर जो एक कर्मचारी है जो पैसे का लेन देन कर रहा है, अगर एक कर्मचारी की मिनिमम, अगर हम सैलरी मिनिमम जो तनख्वाह माने, अगर वो 20,000 है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो होते हैं 1,60,000। अब उसके अलावा उन ऑटो के लिए कुछ हेल्पर्स भी होंगे, कुछ गार्ड्स भी होंगे, 10 से 12 अगर इनकी टोटलिंग होगी, इन कर्मचारी होगी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम सैलरी अगर उनकी 10,000 माने तो निकल के आता है 1,20,000। तो यहां पर अगर एक टोल प्लाजा पर 20, अगर हम 20 कर्मचारी माने, उन 20 कर्मचारियों का खर्चा होगा महीने का 2,80,000। राउंड फिगर में जाए तो लगभग 3 लाख रुपए उन कर्मचारियों पर यहां पे टोल प्लाजा कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। अब यहां पर ये जो 3 लाख का आंकड़ा है, अगर एक कंपनी है तो साल भर में यह आंकड़ा पहुंच जाता है 25 से 30 लाख रुपए, यानी कि 30 से 35 लाख रुपए मंथली इन कर्मचारियों पर उस कंपनी को जिसने टेंडर लेके खरीदा है उसे खर्च करने ही पड़ेंगे। 10 साल के लिए अगर खरीद लिया है तो ये पहुंच जाएगा 4 से 5 करोड़ के आसपास। तो अब आप यहां पे गणित को समझिए, सरकार और ये कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां सहूलियत के नाम पे, समय बचाने के नाम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसके बाद इन कर्मचारियों की छुट्टी हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, जब उन ऑटो लाइंस में कैश का कोई लेन देन ही नहीं होगा, सब कुछ जो है मशीन ही कर रही है, ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो यहां पर उन कर्मचारियों की जरूरत ही क्या है? सिर्फ उस वक्त 4 से 5 इमरजेंसी कर्मचारी को रख लिया जाएगा और बाकी सबको हटा दिया जाएगा। कई कंपनीज में ऐसा होता भी है, जो कर्मचारी अगर ओवर हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो बाकियों की छटनी हो जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है। यही सब होगा आने वाले समय में। तो यहां पर आपके समय तो बच जाएगा, हम डिजिटल इंडिया भी हो जाएंगे, हम सारी सहूलियत होगी। लेकिन ये सारी सहूलियत किसके लिए होगी? मिडिल क्लास के लिए होगी, गाड़ी वालों के लिए होगी, वहां से जो गाड़ियां गुजरेंगी उनके लिए होगी, और जो बड़े बड़े कारोबारी है, सरकार है, इन सब के लिए होगी। लेकिन यहां पर जो वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो व्यक्ति, जो कर्मचारी हैं जिन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो सरकार को यहां पर डिजिटल इंडिया के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, जरूर हमारे समय को बचाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन साथ में साथ ये जो कंपनियां होंगी जो अपने इन कर्मचारियों को हटाएगी, निकालेगी, उसके लिए भविष्य में सरकार क्या कदम उठाएगी, सरकार को यहां यह भी पुख्ता करने की जरूरत है। हमारे देश में इससे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी ही बढ़ती जाएगी। तो यहां पर सरकार को डिजिटल इंडिया के साथ साथ जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ा स्कैम है एक तरीके से। पहले तो 200 रुपए जो नॉन रिफंडेबल लिए गए आपसे, उसका हमने आपको आंकड़ा बताया, लगभग 400 करोड़ जो है, उससे ज्यादा का जो है सरकार के पास पैसा आया, यानी कि सहूलियत हमें दी जा रही है, पैसा हमसे लिया जा रहा है उसका। तो सरकार क्या इनिशिएटिव दे रही है यहां पे, प्राइवेट कंपनियां क्या इनिशिएटिव दे रही है? प्राइवेट कंपनीज का इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, मतलब कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, ये जो बिल्ड की है, जो टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, वो यहाँ पे गाड़ियों पे चिप्स लगाई जा रही है, आपके पास यहाँ पे स्कैम जो स्कैन कर रही है मशीन लगाई जा रही है यहाँ पे, वो सारा का सारा हमारे पैसों से आ रहा है, हम जो चिप के पैसे दे रहे हैं उसके पैसों से आ रहा है। दूसरी बात, यह जो कर्मचारी हटाए जाएंगे उन कंपनीज के द्वारा, टोल प्लाजास के द्वारा, वो भी तो पैसा इन कंपनियों का ही बचेगा। एक कंपनी मंथली जो है यहां पर अपने 3 से 4 लाख रुपए सेव करेगी इन कर्मचारियों के नाम पे। साल भर में यही आंकड़ा 30 से 35 लाख रुपए होगा।
30 से 35 लाख एक साल के अंदर इन कर्मचारियों के नाम पे बचाया जाएगा और छोटा मोटा करप्शन है वो भी पूरी तरह साफ हो जाएगा। यानी कि यहां पे कर्मचारी जो है उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी कंपनियों को। अगर ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तो सभी गाड़ियों पर लग जाता है उसके बाद। तो यहां पर दोस्तों आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि डिजिटल इंडिया के साथ साथ सरकार को ये जो कर्मचारी हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए, कुछ पुख्ता इंतजाम करने चाहिए कि इनकी जॉब को लेकर कुछ सिक्योरिटी हो, कंपनीज पर कोई दबाव हो इन कर्मचारियों को हटाने को लेकर? आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने फ्रेंड्स वगैरह में वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।